व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास में। तो हम लोग कहानी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम पहुंच चुके हैं आपकी यूनिट नंबर 3 जो कि कहती है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आपकी एनसीईआरटी का व्यू है। इसमें आपको समरी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, की कंसेप्ट्स, लर्निंग आउटकम, ये सब चीजें आपके पहले पेज पर दे रखी हैं और यहाँ से आपकी प्रॉपर यूनिट है जो कि शुरू होती है इंट्रोडक्शन टू पाइथन के साथ। तो चलिए फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। मेरा जो मेन मोटो रहेगा वो यहाँ पर एनसीईआरटी रहेगी। एनसीईआरटी को देखते हुए हम चीजें हैं जो कवर अप करेंगे। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन, फीचर्स, इन सब को हम लोग यहाँ पर है जो स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्लास नंबर 1 ऑफ यूनिट 3 विच इज पाइथन प्रोग्रामिंग। दिस इज टोटली प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर। यहाँ पर आप उन कंसेप्ट्स को पाइथन के जो है करने वाले हो जो कि आगे चल करके जो आपके बड़े प्रोग्राम्स के अंदर हैं जो यूज में आए। जब अभी तक आप लोगों ने कंसेप्ट्स पढ़े थे उन सारे कंसेप्ट्स को धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिकल के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो वो हम सारी चीजें यहाँ पर सीखेंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जिनके पास एआई या पाइथन उन्होंने पहले नहीं पढ़ा हो, तो अगर ये आपकी पहली क्लास भी है क्लास 11th के अंदर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीजें वहीं से स्टार्ट हो रही है जहां से मेरे मन में सवाल आता है कि यार ये पाइथन है क्या। ओके, सो देखिए पाइथन है क्या उसके बारे में हम बात करेंगे। बट पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग, आपने नाम पढ़ लिया होगा चैप्टर का, इतना तो मुझे पता चल गया होगा कि दिस इज प्रोग्रामिंग। बट इसको और डिटेल में आगे बाद में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जानते हैं कि भाई ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है इसको बनाया किसने। हर जगह इस लैंग्वेज का बोलबाला है। हम आईपी में गए तो पाइथन, हम सीएस में गए तो पाइथन, हम एआई में आए तो पाइथन। पाइथन पाइथन पाइथन। तो पाइथन किस लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज है, ये किसने बनाई थी? बिल्कुल इस शख्स का नाम है जी गुइडो वैन रॉसम। इन्होंने इस लैंग्वेज को बेसिकली बनाया था फरवरी 1991 के अंदर। ये लैंग्वेज है जो पहली बार आप कह लो इसका फर्स्ट वर्जन है जो रिलीज हुआ था। अब देखो यार, इसको नाम पाइथन ही क्यों दिया गया है ना। मेरे को टमाटर, भिंडी, आलू क्यों नहीं नाम याद में आया है ना, मतलब मेरे को कोई और नाम क्यों नहीं याद में आया, मैंने पाइथन ही क्यों रखा। एक्चुअल में क्या था कि जो गुइडो थे ना, उनकी जो फेवरेट टीवी सीरीज थी उनका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। अब फेवरेट टीवी सीरीज थी, इन्होंने इसी से टर्म निकाल ली, कौन सी? पाइथन, और लैंग्वेज का नाम रख दिया जी पाइथन। अच्छा शुक्र है यार उसने कहानी घर घर की और है ना, मतलब ऐसे सीरियल ना देख लिए और कुछ और नाम ना रख दिया। खैर इन्होंने नाम रखा जी भाई पाइथन्स, मतलब मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से पाइथन नाम है जो उन्होंने बेसिकली दे दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। बट आगे चलने से पहले इस चीज को याद रखो कि इसका जो फर्स्ट वर्जन था विच केम इन 1991 और पर्सन का नेम था गुइडो वैन रॉसम। ठीक है, चलिए अब शाहरुख सलमान को तो बहुत सर्च कर लिया, कभी इसको भी सर्च करें कि यार ये अजीब सा नाम जो मैम ने बोला है, थोड़ा सर्च मार के देखते हैं कि हाँ वो बंदा है कौन जिसने इस लैंग्वेज को बनाया, जिसने तहलका मचा के रखा हुआ भाई, उसके पीछे के क्रिएटर कौन है। यही है वो क्रिएटर और यही वो टीवी सीरीज है। उसका आप कह लो जो है पोस्टर है, तो आपको इससे देख करके पता चल गया होगा कि ये पाइथन, यहीं से पाइथन निकाला है इन्हें। ठीक है, तो गुइडो जो थे उन्होंने 1991 में पाइथन का फर्स्ट वर्जन निकाला एंड उन्होंने इस टीवी सीरीज के ऊपर इसका नाम है जो बेसिकली रखा था। इसके पीछे की भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि जैसे गुइडो क्या करते थे कि मतलब छुट्टियां होती थी जो क्रिसमस की है ना, तो उस छुट्टियों में ये मतलब यूटिलाइज करते थे अपने टाइम को कुछ कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना करके। तो बेसिकली कुछ एबीसी नाम की लैंग्वेज थी जिसमें ये काम किया करते थे। और फिर इनको उन छुट्टियों के दौरान मतलब इनको लगा कि यार जब ये प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे कि भाई ये लैंग्वेज है जिसके ऊपर कुछ काम किया जा सकता है, बहुत सारी कमियां हैं जो सुधारी जा सकती है। तो इन्होंने उस लैंग्वेज को मतलब बेस में रखते हुए पाइथन प्रोग्रामिंग है जो बनाई। तो एबीसी लैंग्वेज है जिसमें चेंजेस इन्होंने किए और उस लैंग्वेज को जो है और डेवलप किया और फिर वो हमारी एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली बन गई। तो ऐसी एक कहानी इनकी जर्नी है जो स्टार्ट हुई। अब 1991 में तो इसका पहला वर्जन आया था, इन्होंने बहुत पहले ही इस लैंग्वेज के ऊपर है जो काम करना स्टार्ट कर दिया था। और आज हम जिस वर्जन पर काम कर रहे हैं विच इज पाइथन 3,
ओके, अब देखो क्या चीज़ है, हम पाइथन को स्टार्ट करने लगे हैं। अब बेसिकली बात ये आती है कि यार इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं मार्केट के अंदर, हम किसी के मुंह से जावा सुनते हैं, सी प्लस प्लस, रूबी, सी शार्प। क्या ये एक सही लैंग्वेज है? अगर हम अपने करियर पाथ को चूज करें और हम देखें कि भाई क्या ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है, सही लैंग्वेज है अगर मैंने इसको चूज किया है? बिल्कुल। अगर आप आज की डेट की बात करते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को दिमाग में रखते हुए आप अगर फ्यूचर में अपने आप को एज ए प्रोग्रामर देखते हैं, आप फ्यूचर में कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, है ना? चाहे आप एआई डेवलपर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ, या फिर आप डेटा एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हो, मशीन लर्निंग की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, तो आप एक सही लैंग्वेज के साथ में जो डील करें, क्योंकि दिस इज वो लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा आप कहोगे यूज में आ रही, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आपका मशीन लर्निंग, एआई से लेकर के आप कह लो कि हर फील्ड में इस लैंग्वेज का सबसे ज्यादा जो यूज है, जो बेसिकली हो रहा है। इसके अपने फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हो रही है, जो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। बट दिस इज द बेस्ट लैंग्वेज अगर आप इसको चूज कर रहे हैं एक अपने प्रोग्रामिंग करियर पाथ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, पाइथन इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बिग डेटा, एआई। सब में इस लैंग्वेज का यूज है जो बेसिकली हो रहा है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब कंपनीज इस लैंग्वेज का यूज है जो बेसिकली कर रही हैं। एंड कंग्रेचुलेशन, दिस विल बी योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आप यहाँ पर देख रहे हो। तो पहली पहली लैंग्वेज है, तो हमें उतने प्यार से, उतनी शिद्दत के साथ में उसको सीखना है। यकीन मानिए, अगर मैं अपने पास्ट की तरफ जाऊं, तो मैंने जब पाइथन को स्टार्ट किया था तो मैंने पूरी पाइथन 5 डेज के अंदर ही पढ़ ली थी, और किसी ने नहीं पढ़ाया था। मैंने जस्ट यूट्यूब से वीडियोस देखे और बुक्स से इसको स्टडी किया, एंड 5 डेज के अंदर यस, मैं एक अच्छा खासा प्रोग्राम है जो बना पा रही थी। ऑब्वियसली इतना जो अच्छा अब कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस के साथ में आया, बट एक लर्निंग स्टेज जिसको आप कहेंगे, वो विद इन ए 5 डेज इस वजह से आ पाई क्योंकि मेरी जो पहली लैंग्वेज थी, दैट वाज अ सी लैंग्वेज, जिसमें खुद पाइथन बनी है। दैट वाज द सी लैंग्वेज जो मैंने बहुत ढंग से सीखी थी, बहुत ढंग से मतलब बहुत टाइम लगा करके। एंड मैं अगर अपने पास्ट की बात करूं तो कंप्यूटर की बजाय वी यूज टू रन द प्रोग्राम्स ड्राई रन कर करके, हम उसको लिख करके पहले खुद से उसको सॉल्व करते थे कि अच्छा इसका आउटपुट ये आएगा, अब ये एग्जीक्यूट होगा तो देन दिस देन दिस देन दिस। या कम ही कह लो कि यार कंप्यूटर इतना पास में होता नहीं था कि जिससे मैं फटाफट से जा करके उस प्रोग्राम को रन कर लेती। तो कंप्यूटर होते थे स्कूल के अंदर, या मैंने फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली कॉलेज में ही स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग को। तो कॉलेज में कंप्यूटर होते थे एंड घर पर मेरे पास कंप्यूटर था नहीं, तो आई हैड इन मतलब इनफ टाइम होता था मेरे पास में कि मैं प्रोग्राम्स को ड्राई रन कर करके देखती रहूं। तो आई यूज टू राइट द प्रोग्राम्स एंड ट्राई टू ड्राई रन। तो ड्राई रन कर करके मुझे उसकी एग्जीक्यूशन अच्छे से समझ में आई। देन उसको जब पीसी पर चलाते थे तो आपको और एरर्स पता चलती थी। तो ऐसे जब टाइम स्पेंड किया होता है ना आपने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के साथ में, मतलब दोस्तों से ज्यादा आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है उस लैंग्वेज के साथ में, तो आपकी लाइफ की जो भी सेकेंड लैंग्वेज होगी ना, आपको टाइम नहीं लगेगा उसको सीखने में। तो माई फर्स्ट लैंग्वेज वो सी, और उसके बाद में मैंने जब सी प्लस प्लस एंड जावा सीखी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम है जो सी के साथ में स्पेंड किया था। और सी तो आप कहोगे कि मदर ऑफ ऑल दी लैंग्वेजेस, क्योंकि आज भी वो लैंग्वेज है, आप कहोगे मतलब वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लैंग्वेज के अंदर भी है, एंड आप कह लो कि एक बेस लैंग्वेज के अंदर भी है। खुद पाइथन इसमें बनी हुई है। तो आपकी ये पाइथन प्रोग्रामिंग पहली लैंग्वेज है, तो आप इसके साथ टाइम स्पेंड करो। जितना आप टाइम स्पेंड करोगे अपने माइंड में उतना ही एग्जीक्यूशन है जो आप कर पाओगे और समझ पाओगे बेसिकली चीजों को कि चल क्या रहा है, इंटरनली क्या प्रोसेस है जो हो रही है ना? तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बताई, वो इस वजह से बतानी जरूरी है क्योंकि ये आपकी पहली लैंग्वेज, ठीक है? तो आप उसको उतना ही टाइम दे करके पढ़ो। ये बिल्कुल वही बात हो जाती है कि बचपन में जब हमने पहली लैंग्वेज सीखी थी तो थोड़ा टाइम लगा था, है ना? अपना खुद का नाम भी नहीं लिया जाता था, मम्मी पापा भी नहीं बोला जाता था हमसे, तो हमें टाइम लग करके सिखाया गया और हमने भी टाइम लग करके सीखा इसको। अब जो हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या कोई भी और जर्मन हो, तो हम उसको अपनी मदर टंग जो हमने पहली बार सीखी है उससे रिलेट कर करके सीखते हैं।
है ना, कि जैसे एप्पल को फ्रेंच में क्या कहेंगे, इस फलाने वर्ड को क्या कहेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी बेस जो लैंग्वेज है, लाइफ की पहली लैंग्वेज, वो काम आ रही है ना। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। सो आप फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आगे आपको ये काम ही काम है जो देने वाली वाली है, अगर आप इसमें अपना करियर है जो देख रहे हो प्रोग्रामिंग के अंदर। चलिए, अब देखो, इस लैंग्वेज की तारीफ बहुत हो गई, है ना। अब और तारीफ के पुल है जो बांध देते हैं कि भाई बेसिकली देखें कि भाई इसके फीचर्स क्या हैं। देखो, सबसे पहली बात कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें काफी सारी ऐसी टर्म्स होंगी जैसे हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ओपन सोर्स, है ना। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। अभी मैं आपको, ठीक है, इसका मतलब समझा दूंगी, लेकिन जैसे ही आप इस लैंग्वेज के साथ गो थ्रू होंगे ना आगे, है ना, तब आपको एक्चुअल में इसका मतलब समझ में आएगा कि अच्छा, दिस वाज हाई लेवल एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्यों बोला जाता है, जब आप इसके साथ गो विद फ्लो होंगे, है ना। अभी के लिए हम फीचर्स को अच्छे से लर्न करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। मैंने कहा कि दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, हम अगर लैंग्वेज को ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करें तो आपके पास है एक लो लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस मतलब हम अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। आर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज विच मीन्स 0 and 1। बस वही लैंग्वेज है जो हमारी मशीन लो लेवल बाइनरी 0 1 लैंग्वेज है, जिसको बोला जाता है, और ये हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, अब हमारे लिए इस लैंग्वेज को समझ पाना इज टफ, लिटिल नहीं, बहुत ज्यादा टफ, है ना। हम आम जनता की बात करें तो इट्स नियर टू, आप कह लो, इम्पॉसिबल सी चीज है कि हम इस लैंग्वेज को सीख सा पाए, है ना। हर किसी के लिए इम्पॉसिबल है, बट कंप्यूटर कहता है कि मैं तो काम इसी पर करूंगा, क्योंकि मैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हूँ, मेरे को तो 0 1 के साथ ही काम करना है। अब किया जाए तो क्या किया जाए। अब आपका यहाँ पर आती है एक मिडल लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर आपके पास है असेंबली लैंग्वेज। इसमें बेसिकली मैनोमोनिक्स कोड है जो यूज होते हैं। आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं कि ये क्या मैम ने बोला और कैसे जो है आपके पास काम होता है, बस ये आपकी मिडल लेवल लैंग्वेज है। अब आपकी आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। वो जो बात थी ना कि भाई हमें लो लेवल लैंग्वेज हम नहीं सीख पाएंगे, तो हमने अपनी लैंग्वेजेस बनाई जो हमारे समझ में आते हैं, हमने उसको अपने स्टाइल के अंदर बना रखा है। नियर टू द इंग्लिश आप कह सकते हो, कोबोल है, पाइथन है ना। तो इसमें हमने इंग्लिश के काफी सारे वर्ड्स डाले जो हमें समझ में आ पाए। मतलब इनको लर्न करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीबडी कैन लर्न दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस बना दी जो हमारी समझ में आए। क्या हुआ, हमने बनाई हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे जावा, रूबी, सी शार्प, पाइथन। हमने ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बनाई जो हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हमें डील करनी किसके साथ में, लो लेवल लैंग्वेज के साथ में, मीन्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली लो लेवल लैंग्वेज। तो कैसे डील हो यहाँ पर, बस उसी का ही हमारा आंसर है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पहली चीज कि दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज, वी अंडरस्टूड। ओके, अब हम क्या करते हैं, बीच में एक इंटरप्रेटर भाई साहब और एक कंपाइलर भाई साहब को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये बिल्कुल कहानी वैसी सी हो गई कि भाई मेरे को पंजाबी आती है और मेरे सामने जो दोस्त है उसको सिर्फ फ्रेंच आती है। हम दोस्ती तो कर बैठे, क्योंकि दोस्ती की कोई परिभाषा भाषा नहीं होती, बट बात तो करनी पड़ेगी ना। कैसे बात करेंगे, भूख लगी है तो बताना तो पड़ेगा, इशारों में कब तक बात करेंगे, है ना। तो अब मैं फ्रेंच नहीं बोल सकती, बंदा पंजाबी नहीं बोल सकता, तो बात हो तो हो कैसे। अब बीच में क्या आएंगे, ट्रांसलेटर भाई साहब। वो अलग बात है कि बाद में सीख जाएंगे, बट हाँ अभी के लिए हम अननोन है ना, वी कांट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज। बीच में हमारे एक ट्रांसलेटर भाई साहब जो मेरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं फ्रेंच में, फ्रेंच को पंजाबी में करके दे रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल ले सकते हो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब वो ऐसा तो नहीं है कि जितने वो कंट्रीज में विजिट करते हैं उनको हर कंट्री की लैंग्वेज है जो आती है, ऐसा नहीं है ना। तो वो जब किसी कंट्री में जाते हैं या किसी और कंट्री जिसमें जहाँ कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, बैकग्राउंड नॉइज अच्छी आ रही है ना, बिल्कुल एकदम, है ना। हाँ, मैं एक प्रॉपर जगह पर बैठी हूँ जहाँ पर मैं चाहती बोर ना हो, पीछे से आवाजें हैं जो आती रही, इंटरटेनमेंट होता रहे, है ना। ओके, तो अब वो कैसे समझ उन्होंने जो हेडफोन लगा रखे होते हैं, है ना, तो बोलते वो अपनी लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन ट्रांसलेटर्स के थ्रू दे अंडरस्टैंड वो जो बोला है अपनी मदर टंग के अंदर, या अपना जो भी आपको उनको लैंग्वेज आ रही होती है, तो उसमें वो समझ पाते हैं।
यहाँ पर किसका रोल प्ले हो रहा है? ट्रांसलेटर का हो रहा है। तो क्या होता है बेसिकली हमारे पास, अगर हम इसको रिलेट करें एग्जाम्पल को, हमारे इस एग्जाम्पल के साथ में, दिस इज योर हाई लेवल, दिस इज योर लो लेवल। नाउ कैसे इसका कन्वर्जन हो पाए, है ना? तो बीच में इंटरप्रेटर है। पहले तो इंटरप्रेटर एक होता है और एक होता है कंपाइलर। इन दोनों का मतलब समझते हैं। ऑल्दो यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ, बट फ्यूचर में जाकर के हो सकता है आप इंटरप्रेटर कंपाइलर जैसी चीजों से मिलो, है ना? अब देखो क्या है, इंटरप्रेटर जो भाई साहब है और कंपाइलर जो भाई साहब है, वो यहाँ पर ये ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं। पहली बात सुनो। दूसरी चीज क्या है कि जो इंटरप्रेटर भाई साहब है ना, वो लाइन बाय लाइन आपके कोड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और जो कंपाइलर भाई साहब है ना, वो आपके पूरे कोड को वन गो में एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, बीच मतलब वन गो में एग्जीक्यूट किया, कोई एरर हुई तो एक साथ बता दी। यहाँ लाइन बाय लाइन आपकी सर्चिंग होती है एरर्स की। तो अगर आपकी इस लाइन में दिक्कत है तो हम नेक्स्ट लाइन का नहीं देख सकते। फर्स्ट वी नीड टू रिमूव दिस एरर, देन वी गो टू द नेक्स्ट लाइन। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि एक छोटे बच्चे को मैंने कहा, दो बच्चे थे, दोनों को मैंने कहा कि भाई थ्रस्टी क्रो लिख करके बता दो। तो एक बच्चा तो क्या है कि विश्वास ही नहीं अपने ऊपर, एक लाइन लिख के लाया, मैम चेक कर लो। मैंने चेक किया, ठीक है। दूसरी लाइन लिख के लाया, मैम ये भी चेक करो। तीसरी लाइन, तो लाइन बाय लाइन वो चेक करा रहा है और मैं उसकी उसी टाइम पर करेक्शन है जो कर रही हूँ। ये कौन सा बच्चा है जो रोल प्ले कर रहा है? इंटरप्रेटर का। अब दूसरा स्मार्ट है, कहता है मैं तो पूरा कोड एक बार लिखूंगा और फिर मैम के पास जाऊंगा चेक कराने के लिए। वो बच्चा रोल प्ले कर रहा है कंपाइलर का। अब ये होते हैं ट्रांसलेटर्स, ठीक है। अब हर लैंग्वेज किसी ना किसी ट्रांसलेटर का यूज करती है। मतलब कुछ लैंग्वेजेस जैसे जावा है, यूज कंपाइलर, पाइथन यूज इंटरप्रेटर। ऐसे लैंग्वेजेस अलग अलग ट्रांसलेटर्स का बेसिकली यूज कर रही होती है, ठीक है। तो हमारी जो लैंग्वेज है पाइथन, वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, क्योंकि वो इंटरप्रेटर का जो है मेनली यूज करती। आप जब इसको डीप में और पढ़ने जाओगे कभी, तो आप ये पाओगे कि यहाँ कंपाइलर भी बेसिकली यूज आता है, ठीक है। लेकिन वो बात की बात है कि हम इसको इतना इंटरनली देखें, बट अभी फिलहाल के लिए हम इसको यही मानेंगे कि यहाँ पर इसका जो मेन रोल है वो इंटरप्रेटर का, ठीक है। तो ये इस वजह से एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जो मानी जाती है, बोला जाता है। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, एंड आपका लूप के अंदर आपने लाइन बाय लाइन देखा नहीं आपने, जैसे फर्स्ट में आपने दिक्कत कर दी, एरर कर दी, तो आपको पहले उसको सही करना है, देन आप नेक्स्ट पर मूव होते हो, है ना। तो वो आपकी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आया। नाउ दिस इज फ्री। क्या तुमने कोई पैसे दिए इसको डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करने में प्रोग्राम को? ना, इट्स अ फ्री लैंग्वेज, इट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई, खीर बना के मैंने तुमको रेसिपी भी उसकी साथ में शेयर कर दी कि भाई मैंने खीर ऐसे बनाई है। अब तुम्हें उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है ना, तो इस रेसिपी के अकॉर्डिंग कर लो। चीनी इतनी डाली है तो आपको कुछ और डालना है तो आप डाल लो। तो व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, ऑलरेडी बनी हुई चीज आप उसमें चेंजेस कर रहे हो। वैसे ही आपके होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ओपन सोर्स होते हैं, तो उनका सोर्स कोड साथ में अवेलेबल होता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप उसमें कोई चेंज कर सकते हो, अगर आपको आती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन है जो डाल सकते हो। हम क्यों करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को? ताकि वो जनरेशन बाय जनरेशन चलते जाएं, है ना। हर जनरेशन अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके अपने साथ आगे मूव करती जाए। जैसे अगर हम अपने टाइम की बात करें, तो हम लोग जब चैट करते थे तो ओरकुट पे करते थे, जो आज इंस्टाग्राम, जो फिर फेसबुक, और आज इंस्टाग्राम ने उसका प्लेस है जो ले लिया, है ना। तो वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हुए, जनरेशन टाइम के साथ साथ आगे चलती गई और वो वहीं के वहीं रह गए। तो अगर हमें भी साथ के साथ टाइम के साथ चलना है, तो हमें चेंजेस करने होंगे अपने आप के। वही चीज यहाँ पर है। इसलिए सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स बनाया जाता है कि आप एक तो अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन डालो, नए नए इन्वेंशन हैं, नई नई आपको लगता है चेंजेस हैं, तो वो आप करके आगे है जो प्रोसीड करो सॉफ्टवेयर को। काफी लंबा फीचर्स नहीं हो गया? बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, दिल से पढ़ाओ और दिल से पढ़ो, है ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब क्या है कि किसी ने यूएस में अपना कोड बनाया, ठीक है। अब मैं उसके कोड को अपने कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, या मेरे पास कोई मैक है या मेरे पास विंडोज है, मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ अपने इस कोड को दोनों प्लेटफॉर्म पर। एग्जैक्टली, दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। रन वर्चुअली इन एवरी प्लेटफॉर्म इफ कंपैटिबल पाइथन इंटरप्रेटर इज इंस्टॉल्ड। अगर उसका इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड है
तो आप उसमें भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो। इजी टू लर्न, एंड ये सबसे बड़ा फायदा मैं कहूंगी। जब मैंने पाइथन सीखी थी ना, सो आई जस्ट प्रेफर, मैं यही सोच रही थी मतलब कि इसका सबसे बड़ा जो फायदा है ना, वो मुझे यही लगा है कि ये इजी है। इतना लंबा चौड़ा जो कोड होता था, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पहले आईसीएसई में जावा पढ़ा रही थी, है ना। सो जब जावा पढ़ा रही थी, एंड मेरे को उस टाइम तक पाइथन नहीं पता थी, इट वाज इन 2019, है ना। तो मुझे पाइथन के बारे में इतनी चीजें नहीं मालूम थी, तो मेरा जो था फील्ड दैट वाज जावा। तो मैंने जावा से जब पाइथन को सीखा तो मेरे को मतलब आप पहली बार उस लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि उस टाइम पर ये लैंग्वेज पॉपुलर हो ही रही थी, क्योंकि सीबीएसई में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा तो आई वाज कि जो इतने लंबे प्रोग्राम्स है वो इसमें बिल्कुल 2 लाइनों में 3 लाइनों में सिमट रहे हैं, है ना। तो बस एक तो आपको मेरा प्रोग्रामिंग अच्छा स्ट्रांग था, एंड ऊपर से इतनी इजी थी, सीखना इसको बड़ा आसान था, कंसेप्ट पहले से क्लियर थे, बस लैंग्वेज के सिंटेक्स पर ध्यान देना था, है ना। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर है, क्योंकि हमारा दिमाग इजी चीजों की तरफ ज्यादा भागता है ना। बिल्कुल, हम इजी चीजों की तरफ ज्यादा प्रोसीड करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन भी आप कह सकते हो कि भाई इजी है इसका सिंटेक्स। आपको लॉजिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, सिंटेक्स आप जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। तो यस, अब आगे बढ़ते हैं। वैरायटी ऑफ पाइथन एडिटर्स आप आइडियली यूज कर सकते हो। आप पाइचार्म, एनाकोंडा, स्पाइडर, बहुत सारे एडिटर्स हैं जिनके ऊपर आप अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। Python can process all the characters of ASCII and Unicode. Yes, ये किसी भी जो है प्रोसेस कर सकती है। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यूनिवर्सल कोड। देखो क्या है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बहुत ही मतलब कम आपको समझाऊं, इसको बहुत डीप में ना ले जा करके अगर बताऊं कि भाई मैंने लिखा मान लीजिए लवजी। अब क्या है, हमारे कंप्यूटर में हर एक वर्ड के लेटर के पीछे ना एक एस्काई वैल्यू है जो जनरेट होती है। जैसे मैंने अगर छोटा ए लिखा तो 97, बड़ा ए लिखा तो 65, वो जाकर के फिर ऐसे बाइनरी वगैरह में कन्वर्ट है जो होते हैं, वो आगे की चीजें हैं। तो हमारी जो पाइथन है ना, वो इन सब पर प्रोसेस करती है, स्काई पर, यूनिवर्सल कोड पर। वाइडली यूज्ड इन मेनी डिफरेंट डोमेन्स एंड इंडस्ट्रीज। इसको तो मैं पहले ही बता चुकी, हर इंडस्ट्री में ये लैंग्वेज है ना, इसने अपना रोग है जो जमा रखा है। तो आप एक बेस्ट लैंग्वेज है जिसके साथ में प्रोसीड कर रहे हैं। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको वो हर चीज जो आपकी बुक में है और आपकी बुक में नहीं है, वो हर चीज आपको बताऊं, राइट। एंड क्योंकि आई नो कि ये दिस इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, और मैंने अपनी अगर जर्नी की कहानी बताऊं तो मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज स्ट्रांग थी ना, दैट वाज द रीजन कि मेरी पाइथन इतनी स्ट्रांग है जो बन पाई। तो मैं चाहती हूँ कि जितना प्यार मैं इस सब्जेक्ट से कर रही हूँ, इस लैंग्वेज से कर रही हूँ, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो भी सेम शिद्दत और प्यार के साथ में इस लैंग्वेज को पढ़ें। और चलिए फिर मिलते हैं आपको सेकंड क्लास के अंदर अपने दोस्तों के साथ में, जो जो आईएआई के स्टूडेंट्स हैं, सबके साथ इस चैनल को शेयर करिएगा। बाय बाय ऑल, सब्सक्राइब द चैनल।